ओके दोस्तों, सो अभी हम पिंग के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। तो वाइट के लिए बेस्ट मूव है बिशप टू D4, ताकि क्या होगा कि ये जो इसकी क्वीन है वो पूरी तरीके से पिन हो चुकी है, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन में और कुछ नहीं है। और ये क्वीन यहाँ से मूव भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्वीन यहाँ से मूव होगी तो ये जो चेक है वो डिस्कवर अटैक हो जाएगा। तो ब्लैक को फोर्सफुली हमारा बिशप मारना पड़ेगा और हम अपने बिशप के थ्रू उसकी क्वीन को जीत सकते हैं, और ये फिर ये मैच भी हम इजीली जीत सकते हैं। ओके दोस्तों, सो पिन का एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे आप किस तरीके से पिन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अभी वाइट की बारी है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। तो वाइट के लिए बेस्ट मूव है रुक टू C7, ताकि ये जो क्वीन है वो यहाँ से मूव नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ से ये जो नाइट है वो ये रुक को भी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि ये नाइट भी खुद पिन है। तो ऑब्वियसली ब्लैक चलेगा किंग टू C7 और हम सिंपली उसको क्वीन को मार के इजीली अभी हम गेम जीत सकते हैं। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे वाइट किस तरीके से ब्लैक को चेकमेट कर सकता है। सिंपल, वाइट ये जो अपनी क्वीन है वो क्वीन यहाँ पे रख देगा और चेकमेट, क्योंकि ये जो पॉन है वो इसको नहीं मार सकता। ये जो स्क्वायर है वो बिशप ने ऑलरेडी चेक करके रखा है। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे एक और एग्जांपल है। यहाँ पे अभी वाइट का टर्न है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। वाइट के लिए बेस्ट मूव है रुक टू G5। इससे ये चेक देगा और उसका जो नाइट है उसको भी वो मार देगा। और ये जो पॉन है ये इसको नहीं मार सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, किंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। तो वाइट के लिए बेस्ट मूव होगा रुक टू E5। तो आप सोचोगे कि भाई ये जो पॉन है ये रुक को मार सकता है। ये पॉन ये रुक को नहीं मार सकता, क्योंकि अगर ये पॉन रुक को मारेगा तो ये जो क्वीन है वो ब्लैक क्वीन को मार देगी। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, और ये एग्जांपल के थ्रू आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे बारी अभी वाइट की है। तो वाइट के लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। मैं आपको हिंट देता हूँ कि हमें कुछ भी करके ब्लैक की क्वीन को मार डालना है। तो वाइट के लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है रुक टू D8 चेक। किंग जो है वो फोर्सफुली इसको मार देगा। अब ये जो नाइट है वो पिन हो चुका है, क्योंकि ये नाइट अब ये किंग में आ चुका है, तो वो पिन हो चुका है। और इससे हम वाइट क्वीन से हम ब्लैक क्वीन को मार देंगे, ताकि ये जो नाइट है वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे एक और अच्छी पोजीशन है हमारे पास, और यहाँ पे वाइट की बारी है, वाइट का टर्न है। तो आप सोचो कि वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। हमें कुछ भी करके ब्लैक को चेकमेट करना है 2 मूव में। सो वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। वाइट के लिए बेस्ट मूव है क्वीन टू F7 चेक। ऑब्वियसली किंग यहाँ पे नहीं जा सकता, अगर यहाँ पे गया तो वो चेकमेट हो जाएगा। तो वो जो रुक है वो हमारे क्वीन को मार देगा और हम
फिर ये रुक से यहाँ पे रख दे, और ये जो रुक है वो यहाँ से हिल नहीं सकता क्योंकि वो चेक में है, और फिर ये जो ब्लैक है वो चेकमेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे 3 चैप्टर का आखिरी एग्जांपल लेते हैं और वाइट का टर्न है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। तो आंसर है वाइट का E4। E4 से ये जो नाइट है वो यहाँ से नहीं मूव हो सकता क्योंकि वो चेक में है, और फिर ब्लैक कोई और चाल चलता है, फिर हम उसके नाइट को मार सकते हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स पिन चैप्टर के बारे में। आइए अभी हम नेक्स्ट टैक्टिक्स के बारे में सीखते हैं। ओके दोस्तों, सो आइए पिन के बारे में देखते हैं। पिन यानी पिन में 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो जो पिनिंग पीस, जो पिन किया हुआ है वो पीस, पिन पीस और पिन बिहाइंड इट। मतलब पिन बिहाइंड इट मतलब पिन के पीछे वाला पीस, और पिन के आगे वाला पीस, और पिनिंग पीस जो पिन कर रहा है वो। पिन अगेंस्ट किंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पिन, और जो भी किंग है उसके आगे जो पिन है वो उसको एब्सोल्यूट पिन बोला जाता है, और वो किसी भी हालत में मूव नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो मूव हो गया तो जो किंग है वो चेक में आ जाएगा। एंड जो उसके अलावा जो पिन्स रहते हैं उसको हम रिलेटिव पिन्स बोल सकते हैं। तो पिन में कौन कौन से पीसेस पिन हो सकते हैं? क्वीन, रूक एंड बिशप। क्यों? क्योंकि क्वीन सब डायगोनल में भी जा सकती है, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी जा सकती है। रूक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जा सकता है, और बिशप डायगोनल में जा सकता है। तो जो पीसेस डायगोनल में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में जाता है वही पीसेस पिन कर सकते हैं। सो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ पिन एलिमेंट इन 3 वेज। आप 3 तरीके से पिन का एडवांटेज ले सकते हो। पहला है अटैकिंग द मिडल पीस, एंड इफ इट इज मूव द पीसेस बिहाइंड इट विल बी अंडर अटैक। तो जो मिडल पीस है उसका आप अटैक करो, अगर वो मूव हो जाता है तो उसके पीछे वाला जो पिन है उसको आप अटैक कर सकते हो। इफ कैप्चरिंग द पीस ब्रिंग नो मटेरियल गेन, यू नीड टू अटैक द पीस एट अ सेकंड टाइम। तो ये एक दूसरा मेथड है कि जिससे आप पिन कर सकते हो। और ये तीसरा मेथड है कैप्चरिंग अनदर पीस in which the pin piece protects and cannot be recaptured. This method even can be used to checkmate. तो जो पिन पीसीस है वो रिकैप्चर नहीं कर सकता, उसको आप मार नहीं सकते, और उसको आप कभी कभी एज ए चेकमेट के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो।